हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। फिल इन द ब्लैंक से आपको लिखना सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आपको मीनिंग समझने में परेशानी ना हो। वंस देयर वॉज अ वुड कटर, लकड़हारा। वन डे ही कट सम वुड, लकड़ी, द जंगल। ही सिट ट्री हिज एक्स, कुल्हाड़ी। his hand suddenly, अचानक, his axe slip, फिसलना, his hand and fall, गिरना, into river, that tree, the god of water, had seen his axe fall, गिरना, into the river, lose, खो देना, his axe, the woodcutter, start wail, विलाप करना, बिलक बिलक कर रोना, because he too poor by new axe, all sudden, अचानक, he see somebody emerge, प्रकट होना, river, it, none अदर, द गॉड ऑफ वाटर, ही वॉन्ट हेल्प। ये गॉड के लिए लिखा है इसलिए ये कैपिटल में है, एच भी बड़ा और ई भी बड़ा। वॉन्ट हेल्प, पुअर वुड कटर। द गॉड आस्क व्हाट हिज प्रॉब्लम, द वुड कटर नैरेट, सुनाना, होल एपिसोड, पूरा एपिसोड यानी वो पूरी घटना। नो सूनर द वुड कटर फिनिश हिज सॉब स्टोरी, दुखड़ा, अपनी दुख भरी कहानी। द गॉड टेक डिप, डिप मीन्स डुबकी, into the river and appear, प्रकट होना, गन, बंदूक। his hand, ये his फिर गॉड के लिए आया। and ask him, he need, the woodcutter, shudder, कांप जाना, sight, नज़ारा, gun, and fear, fall, the river। when he reach below, below means नीचे, he see many things, float, तैरना, चीज़ों के तैरने के लिए float आता है, the river। there he discover, पाना, that the god of water, none than his neighbor, was junk dealer, कबाड़ी, जो कबाड़ खरीदता है और बेचता है। and change his guise, guise means भेस, जैसे भेस बदलते हैं। and play trick मतलब जैसे किसी पर चाल चलना, मजाक करना। him, but then his neighbor, assist, मदद करना। searching his eggs, तो आप इनके आंसर्स लिखिए और वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर्स क्या है। वंस देयर वॉज अ, कोई भी कैरेक्टर फर्स्ट टाइम आया जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, अनजान। वंस देयर वॉज अ वुड कटर, वन डे वो काट रहा था। ही वॉज कटिंग सम वुड, कुछ लकड़ियाँ। इन द जंगल, जंगल में। वो एक पेड़ पर बैठा था। मैंने आपको पहले भी बताया कोई कहाँ बैठा है, खड़ा है, लेटा है, पहना है, इनमें रहा है नहीं आता, लेकिन ये कॉन्टिन्यूज़ में ही बनते हैं। सो ही वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर बैठा था। ही हैड हिज एक्स, उसके पास थी उसकी कुल्हाड़ी। इन हिज हैंड, यानी उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। ही हैड हिज एक्स इन हिज हैंड। सडनली, अचानक, हिज एक्स स्लिप्ड, उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई। फ्रॉम, कोई भी चीज़ कहाँ से आ रही है, या फ्रॉम, और वो कुल्हाड़ी कहाँ से फिसली, उसके हाथ से। सो फ्रॉम हिज हैंड, फ्रॉम प्रपोजिशन है, और गिर गई। एंड फेल, आप देख रहे हो मैक्सिमम सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म कि एक के बाद एक काम हुआ। एंड फेल इनटू, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है तो इन नहीं, इनटू, इनटू द रिवर। अब रिवर पहली बार आ रहा है लेकिन हम बता रहे हैं कौन सी रिवर, इसलिए द आएगा। इनटू द रिवर बिलो दैट ट्री, अंडर दैट ट्री, उस पेड़ के नीचे वाली नदी में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। द गॉड ऑफ वाटर, पानी के जो देवता हैं, हैड सीन, उन्होंने देख लिया था, हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी को। अब आप ये रूल हम बहुत बार कर चुके हैं कि हमने किसी को देखा तो हमेशा कुछ करते हुए या कुछ होते हुए, तो फॉलिंग, गिरते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इनटू द रिवर मतलब वो देख चुके थे उसकी कुल्हाड़ी को गिरते हुए। लूजिंग हिज एक्स, कॉमा, यानी जब स्टार्टिंग में पहला वर्ड वर्ब लिखना हो और बीच में कॉमा आ रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा करने के लिए। तो द वुड कटर स्टार्टेड वेलिंग, वुड कटर ने रोना शुरू कर दिया, ऐसा करने के लिए नहीं, यानी टू प्लस नहीं आएगा। गंवाते ही, अपनी कुल्हाड़ी को गंवाते ही वो रोना शुरू कर दिया, यानी जब एक काम के होते ही दूसरा होना शुरू हो गया तो वी यूज़ आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। कॉमा आने का मतलब है कि ये किसके लिए आया,
इस सब्जेक्ट के लिए, यानी वुड कटर ने ही अपनी कुल्हाड़ी को गंवाया और उसको गंवाते ही उसने बिलख कर रोना शुरू कर दिया। लूजिंग, जब भी हम ING लगाते हैं तो लास्ट वाला ई निकल जाता है। अब आप इसमें देखो एस के बाद ई नहीं है। लूजिंग हिज एक्स, अपनी एक्स को गंवाते ही द वुड कटर स्टार्टेड। अब स्टार्ट और स्टॉप के बाद वर्ब आए तो हम ING ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको कि जेरेंड बोलते हैं, पर आप चाहो तो इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हो, स्टार्टेड टू वेल भी कह सकते हो। बिलख कर रोना, ये हमारी पिछली किसी स्टोरी में भी आया है 2-3 वीडियोस पहले। सो स्टार्टेड वेलिंग बिकॉज ही वॉज टू पुअर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गरीब था, टू बाय अ न्यू एक्स, कि वो नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था। ये भी हम कर चुके हैं। TOO के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद जो इन्फिनेटिव होता है उसका मीनिंग अपने आप में ही नेगेटिव होता है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, ही वॉज सो पुअर टू बाय। सो अगर आपने लगा दिया तो 100 कदम चलना पड़ेगा, मतलब दैट लगाकर पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय अ न्यू एक्स। सो यहाँ पर TOO ही आएगा और यहाँ पर इन्फिनेटिव ही आएगा। आप इसमें चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन, ये एक एक्सप्रेशन है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे ही लिखा जाता है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। ही सॉ, उसने देखा, फिर देखा, किसी को देखा, फिर ING। ही सॉ समबडी इमर्जिंग, उसने देखा किसी को प्रकट होते हुए। फ्रॉम, अब कोई भी चीज़ कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द रिवर। इट वॉज, अब वो कौन था, इट वॉज नन अदर दैन द गॉड ऑफ वाटर, यानी वो जल देवता के अलावा और कोई नहीं था। यहाँ पर ही शी नहीं आएगा। जब भी हम नन अदर दैन लिखते हैं तो इट से ही शुरू होता है कि वो और कोई नहीं जल देवता थे, और इट वॉज नन अदर दैन ये भी बहुत यूज़ होता है। द गॉड ऑफ वाटर, ही, अब ये गॉड के लिए लिखा है तो इसलिए कैपिटल है। ही वॉन्टेड, यानी वो जो भगवान थे वो चाहते थे। वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है तो इन्फिनेटिव। टू हेल्प, किसकी, द पुअर वुड कटर, उस गरीब लकड़हारे की। द गॉड आस्क्ड हिम, भगवान ने उससे पूछा, व्हाट हिज प्रॉब्लम वॉज। अब मैंने आपको बताया कि क्या का जवाब कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, और यहाँ पर दैट नहीं लगाना, वो की इसके अंदर ही आ गया। सो द गॉड आस्क्ड हिम व्हाट हिज प्रॉब्लम वॉज। हम क्या गलती करते हैं, द गॉड आस्क्ड हिम, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, सब गलत है। व्हाट हिज प्रॉब्लम वॉज। द वुड कटर नरेटेड, उसने बयान किया, सुनाया, हिम, उनको, भगवान को, इसलिए ये बड़ा लिखा HIM। क्या सुनाया, द होल एपिसोड, पूरा उस घटनाक्रम को सुनाया। होल से पहले द आता है, कुछ स्टूडेंट होल के बाद में द लगाते हैं, जो कि हमेशा गलत है। नो सूनर के बाद हमें मालूम है क्वेश्चन बनेगा, हालांकि हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, बट ये रूल है। सो नो सूनर डिड द वुड कटर फिनिश, डिड लगाए तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कई बार हम ब्लैंक में जो आंसर लिखना होता है वो वही होता है जो ब्रैकेट में दिया हुआ था, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसमें कुछ चेंज करना ही पड़ता है। सो नो सूनर डिड द वुड कटर फिनिश हिज सॉब स्टोरी, दुख भरी कहानी, जैसे उसने अपनी दुख भरी कहानी शुरू की, दैन, नो सूनर के साथ बीच में दैन आता है। दैन द गॉड टुक अ डिप, तो गॉड ने टुक अ डिप यानी एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के लिए टेक अ डिप आता है। इनटू द रिवर, नदी के अंदर। एंड अपीयर्ड, और प्रकट हुए किसी चीज़ के साथ। अब यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा। विद अ गन, एक बंदूक के साथ प्रकट हुए। इन हिज हैंड, ये हिज फिर गॉड के लिए इसलिए कैपिटल है। अपने हाथ में एक गन के साथ प्रकट हुए। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा कि क्या उसे उसकी ज़रूरत है, तो की क्या, इफ़, फिर क्वेश्चन नहीं बनाना हमको, ही नीडेड इट, और हमको कहीं भी यू नहीं लगाना। स्टोरी में जब हम, स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, वुड कटर और गॉड, तो दोनों ही हमारे लिए ही हैं। सो आस्क्ड हिम इफ़ ही नीडेड इट। द वुड कटर शडर्ड, कांप गया। एट द साइट, इस नज़ारे पर। एट द साइट होता है हमेशा किसका नज़ारा, ऑफ अ गन, यानी बंदूक के नज़ारे पर वो कांप गया कि बंदूक नज़र आई। एंड आउट ऑफ फियर, और डर के मारे। जब हम किसी भी भावना के वश में होकर कोई काम करते हैं तो हमेशा आउट ऑफ आता है, जैसे आउट ऑफ लव, मदर किस्ड द चाइल्ड, प्रेम वश माँ ने बच्चे को चूम लिया। आउट ऑफ हेट्रेड, ही थ्रू ऑल द थिंग्स इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में जो सामान था उसने आउट ऑफ एंगर फेंक दिया। आउट ऑफ हेट्रेड, सॉरी। आउट ऑफ फियर, डर के मारे। फेल, गिर गया। इनटू द रिवर, नदी में। व्हेन ही रीच्ड बिलो, जब वो नीचे पहुंचा यानी नदी के अंदर। ही सॉ, उसने देखा, किसको, मैनी थिंग्स,
आप देखो, देखा किसी को कुछ करते हुए, ING। अब तो आई थिंक ये रूल आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। सो ही सॉ मैनी थिंग्स फ्लोटिंग, उसने बहुत सारी चीज़ों को तैरते हुए देखा। चीज़ों के लिए फ्लोट आता है, स्विम नहीं। इन द रिवर, नदी में तैरते हुए देखा। देयर, वहाँ ही डिस्कवर्ड, उसने ये बात, उसको पता लगी, उसने ये बात खोज ली, यानी पता चल गया उसको, दैट द गॉड ऑफ वाटर, जो पानी के देवता हैं, वॉज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है वॉज, नन अदर दैन हिज नेबर, वो और कोई नहीं उसका पड़ोसी था। अब पड़ोसी के बाद कॉमा, यानी पड़ोसी की बात हो रही है कि पड़ोसी हु वॉज अ जंक डीलर, जो कि एक कबाड़ी था, एंड और हैड चेंज्ड, और उसने बदला हुआ था, हिज गाइज। अब ये सब बातें पहले हो चुकी थी, मतलब वो भेस तो बहुत पहले बदल चुका था, इसलिए हैड आ रहा है। हैड चेंज्ड हिज गाइज, उसने अपना भेस बदला हुआ था, किस लिए? टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिम, उसके ऊपर ट्रिक मतलब उसके साथ एक चाल चलने की, मजाक करने की। प्ले अ ट्रिक ऑन होता है मतलब किसी के साथ कोई ट्रिक खेलना। बट देन, लेकिन फिर हिज नेबर असिस्टेड, उसके पड़ोसी ने मदद की, हिम, उसकी, इन सर्चिंग हिज एग्स, उसकी कुल्हाड़ी को ढूंढने में। तो इन प्रपोजिशन है इसलिए ING लगाया। आई होप आपको स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आंसर्स ढूंढने में भी मज़ा आया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।